सैयद जावेद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं बड़े अदब के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर मुस्लिमों की स्थिति खराब है तो उसे बेहतर होना चाहिए, अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, इसके मैं पक्षधर हूं। चाहे उसके लिए जो भी प्रयास सरकारों को करना हो या आम लोगों को करना हो, करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई संगठन चला रहा है और उस संगठन के नाम पर भारत में चंदा वसूली हो रही है और गुल्लक रख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए, ये मौजूदा अभी जो मौजूद सामने आया है, ये तो एक जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि काफी देर के बाद जो है, आज याद आ रहा 8 साल जो है केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और पूरा जो है 5 साल का कार्यकाल जो है योगी सरकार ने निकाला, और ये दूसरा कार्यकाल जो है वो योगी सरकार का है। और इतने वक्त से अगर ये तंजीम चल रही है और इसका कुछ ऐसा कनेक्शन जैसे आप बता रहे हैं कि बताया जा रहा है, तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ये क्या पूरा मौजू है और क्या चीज है। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद, इतनी चीज हो जाने के बाद, अगर आज आप जाग रहे हैं, तो सवाल तो फिर सरकार से पूछा जाएगा, जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि सरकार को हर लेकिन एक चीज सवाल का यह इल्म है होता कि मुस्लिम समाज के लोग दावते इस्लामी को जो पैसा दे रहे हैं, सैयद जावेद, ये पैसा जाता कहां है? कभी लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये दावते इस्लामी कहां से ऑपरेट होता है, और इस देश के अंदर क्या पाकिस्तान का संगठन चलाया जाएगा? नहीं, देखिए क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अक्रॉस दी इंडिया भी हैं। और मुझे लगता है, जहां तक मैं जानकारी जुटा पाया, चीजें जुटा पाया इस बारे में, कि और भी देशों के अंदर तंजीम रन हो रही है। इसका बेस बताया जा रहा है कि पाकिस्तान है। मौलाना इलियास साहब इसके बानियों में से एक रहे, और 1981 के आसपास की ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्ट हुई, और पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है इंडिया नहीं, हो आपको गई, लगता है अलग अलग कार्रवाई होनी मुल्कों। चाहिए ऐसे संगठनों पर? सैयद जावेद, हाँ ये या ना में जांच का जवाब विषय दीजिए। है। कार्रवाई तब आप करते हैं जब इसका किसी और चीजों से रिलेटेड जो है उसमें नाम आता है, कि कई दूसरी गतिविधियों में नाम आता है, तो उसमें आप देखते हैं कि कार्रवाई अगर हो सकती है तो संवैधानिक तौर पे, और जो कार्रवाइयां होती हैं वो लोग करते हैं, सरकारें करती हैं। पहले तो जांच होगी इसकी, कि जांच के अंदर क्या निकल के आता है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, और इससे जो लोग अगर इन्फ्लुएंस हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस है, तो वो कितने इन्फ्लुएंस हैं इससे, इसके ऊपर निकल के देखना एहसन चाहिए सिंह हमें साहब, आकर सवाल के। यहां अगर पर यह है, सैयद जावेद जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार आपकी है इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। अनुपम जी, देखिए, आज तो अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये हालात है। अगर कार्रवाई कर देंगे तो बहुतेरे लोग कहेंगे कि हम तो उनको देश में रहने ही नहीं देना चाहते। अनुपम जी, कई राजनीतिक कौन बचाएगा? तो कौन बचाएगा? खुलकर बोलिए। सैयद जावेद बचाएंगे, समाजवादी पार्टी बचाएगी, धर्मेंद्र यादव बचाएंगे, कौन बचाएगा? ना अनुपम जी, समाजवादी पार्टी को देखिए, सबसे पहले न्यूज शक्ति तो होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जब सजा मिले किया, हुए हैं, हाईकोर्ट ने जब आतंकवादियों को सजा किया, मिलके काम करवाते हैं, पोलराइजेशन इसी वजह से करवाते हैं। किया था कि ये तो हमारे भाई है, इससे भाईचारा कायम रहेगा। और अरे आप जो कार्रवाई करो ना पहले। भाई तो आप भी बोल रहे हो, भाई हैं सिंह साहब, भाई तो आप भी बोल रहे हो कि उसी देश के हैं, लेकिन जो गलत गतिविधि में लिप्त है उसपे खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे आप? उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे नहीं करोगे? इतनी भी हिम्मत नहीं बची अब कार्रवाई करने की। अगर आपकी सरकार पंगु हो चुकी है तो बताइए भाई, जनता को बताइए हम पंगु हैं, हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं कार्रवाई करना। इस गेम के नाते जो है ये नुकसान हो रहा है। गेम नहीं है, आपका गेम है। आपके दिमाग में गेम चलता है, आपके दिमाग में हमेशा तोड़फोड़ चलती है, आपके दिमाग में देश को बांटना चलता है, आपके दिमाग में विधायक को खरीदना चलता है, यही गेम चलता है आपके दिमाग में। देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है आपको, नागरिकों की सुरक्षा से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आतंकवादी गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है। आपके बीजेपी आईटी सेल का हेड जाके आतंकवादियों के साथ सूचना एक्सचेंज करने से कोई मतलब नहीं है। आपको देश आगरा में देखिए, इसलिए आगरा में इनका जूस निकलता है, इनके जूस में भारत के झंडे जलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद किए जाते हैं। और अगर हम कार्रवाई करेंगे ये तो बोलेंगे भाई नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। सैयद जावेद भाई, ऑडियो डाउन करिए। नहीं, अखाड़ा मत बनाइए, एक एक करके बात को रखिए, सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे होंगे, एक एक करके बात को रखिए, ऐसी हड़बड़ी क्या है? नहीं, मैं आ रहा हूं एक मिनट आपको। सैयद जावेद, एक सवाल, मैं आ रहा हूं, ऐसे से आ रहा हूं। सैयद जावेद, सवाल ये है कि इस्लाम क्या इस बात की इजाजत देता है, या फिर तमाम मुस्लिम समाज के लोग
ऐसे संगठनों के, ऐसे लोगों के बहकावे में कैसे आ जाते हैं जो विवादित तरीके से प्रचार और प्रसार की सामग्री लोगों में बांटते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मुस्लिमों की स्थिति बेहतर करने के लिए चंदा और इस तरह से गुल्लक के सहारे लूटने की कोशिश करते हैं, और वो भी सीमा पार से। देखिए, मैं थोड़ा सा इस मौजू को और तरीके देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो है बार बार एलिगेशन लगते हैं, चीजें होती हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कोरोना काल के अंदर जो आपने देखा तबलीगी जमात को कोरोना जिहादी बताया गया, ये कोरोना फैला रहे हैं। उसके बाद पूरी उस तंजीम को जिस तरीके से हमने देखा नहीं, तो आप कहना चाह रहे हैं दावत इस्लामी बड़ा अच्छा काम कर रही है, सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पहला पुरस्कार दे देना चाहिए क्या? मैंने ये बोला, ये तो अल्फाज आपके हैं, आप मेरे मुंह में जबरदस्ती अल्फाज। नहीं, तो आपको नहीं लगता जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो जांच नहीं होनी चाहिए सैयद जावेद? मैंने आपसे पहले ही कहा, ये तो एक जांच का विषय है। अगर आपको इस चीज की अगर समझ नहीं आ पा रही, मैंने पहले ही अल्फाज अपने ये कहे। तो आप ये कह रहे हैं, आप जिस बात को कह रहे हैं, मेरा सवाल सीधा नहीं, सुन लीजिए, आप जिस बात को कह रहे हैं, सवाल ये है कि अगर नहीं, सवाल यहां पर यह है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ रहे हैं तो कमी कहां है, यह समझना चाहता हूं मैं, ये बताइए आप। कमी कहां पे? देखिए, जब क्या होता है, कानपुर के अंदर दंगा होता है और जो भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन ने जो अल्फाज कहे उसको लेकर के ये डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप इनको ये पूछिए, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को तोड़कर अपने धर्म में समाहित करने का कार्य करते हैं, जब बाहर से फंडिंग कराकर और एक धर्म के लोगों को तोड़कर उस धर्म के लोगों से शादियां करने का कार्य करते हैं, तो क्या कभी ये खड़ा होकर या कोई राजनीतिक पार्टी आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने आवाज उठाया? अरे इन लोगों के ऐसे संगठनों में तमाम आतंकवादी पाए गए। आप देखिए होंगे, एक महीने पहले एक विदेशी आतंकवादी मेरठ से गिरफ्तार होता है। ये लोग तो सपोर्ट करते हैं, अनुपम जी, ऐसे लोगों का तो सपोर्ट करते हैं। ये तो चाहते हैं कि भारत को राखकर भारत का खाकर विदेशी ताकतों को मजबूत करके देश में बंटवारे की लकीर खींचे। यहाँ पर ये नुपुर शर्मा को डिफेंड करने बैठ गए। आपका जो अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आतंकवादियों का साथ कौन देता है? आतंकवादियों का साथ कौन देता है? आतंकवादियों का साथ कौन देता है? कौन छोड़ने का कार्य करता है? आपकी सरकार आते ही किसको छोड़ते हैं? आपकी सरकार आते ही किसको छोड़ा जाता है? आप बताइए ना। अरे सुनिए, देश में जब ऐसे संगठन चलते हैं जो दूसरे धर्म को आत्मसात करने का कार्य करते हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान के अंदर, जब शिवराज सिंह चौहान उससे दूसरे टर्म में जो आपके मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, आप सच्ची आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप सबकी आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप हमारी भी आवाज बनिए और अपनी भी आवाज बनिए। आप सच्ची आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप एक संगठन की आवाज मत बनिए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत से प्रेम करते हैं, हम सब लोग राष्ट्रवाद को मानते हैं। वो बहस करने से कोई फायदा नहीं, मौजूदा मौजू के ऊपर बात करिए। सैयद जावेद, मैं रोकूंगा आपको। सैयद जावेद, ऐसे से रुकिए भाई, रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। धर्मेंद्र यादव, सवाल ये है कि राजनीति से इस तरह मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह के संगठन भारत में संचालित होते हैं और कई सालों से संचालित हो रहे हैं, तो सवाल यह है कि ऐसे संगठनों को किसने पनाह दी, कैसे ये यहां पर आकर के अपने नेटवर्क को पसारे? क्या ये सारी चीजें सवाल नहीं खड़े करती हैं? अनुपम जी, इस देश के अंदर जितने धर्म हैं, कोई भी धर्म अगर संविधान के इतर कोई इजाजत देता है तो उसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश, अगर प्रदेश में हो रहा है, अगर देश में हो रहा है, भारत सरकार का है। अगर इनके खिलाफ कोई गतिविधि चल रही है तो पूरी तरह से भारत सरकार का फेल्योर है और उत्तर प्रदेश सरकार का तो है ही। तो इस बात को अगर बीजेपी मान के आज से कार्रवाई शुरू कर दे, आज से कार्रवाई शुरू कर दे, तो इसके बाद नाते कभी भी आज तक आवाज उठाए हैं? अनुपम जी पूछ लेंगे, आप अनुपम जी को मत बताइए। आप सिंह साहब अपनी बात रखिए, आप अनुपम जी को डिबेट करना मत सिखाइए। अगर आप अनुपम जी को भी बताएंगे, आप हमें भी बताएंगे, आप उनको भी बताएंगे, तो आप भी डिबेट करा लीजिए। आप हमारे बीच में बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। आप के भारतीय जनता पार्टी का अगर यही शिष्टाचार है कि डिबेट का जो एंकर है उसको भी आप ज्ञान देने लगो आके यहाँ पे, और हमें भी ज्ञान देने लगो, पूरे दुनिया को ज्ञान देने
लो, ज्ञान ले भी लो, जो सच बात उसको मान भी लो। इतना बड़ा गतिविधि चल रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है मुझे बताइए? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार क्या सो गई है क्या? जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? जीरो टॉलरेंस का मतलब इस प्रदेश के लोगों को बताइए। आप प्रदेश के लोग सुन रहे हैं डिबेट को, इस बात को समझे क्या होता है? बहस गर्मा गर्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की हमारे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र यादव साहब, सैयद जावेद और एसएन सिंह। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस बहसा बहसी से कोई हल निकलने वाला है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से दावते इस्लामी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपने पैर पसारे हैं, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसियां, तमाम जो एजेंसियां जांच करती हैं, वो किस तरीके से इसके नेटवर्क को भेदने की कोशिश करती है। और जो दुकानों पर गुल्लक का डिब्बा रखा हुआ है, इस डिब्बे में जो पैसे डाले जाते हैं, इसका नेटवर्क और इसके तार कहां तक हैं, इसको समझना होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है। नमस्कार।